नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, जिस विषय से को लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको पता ही होगा कि आज 29 मार्च 2025 है, जिसके बारे में आपने बहुत से ज्योतिषियों से चर्चा सुनी होगी कि आज एक बहुत ही अलग प्रकार की खगोलीय घटना होने जा रही है और ज्योतिषीय तरीके से, ज्योतिष के लिहाज से यदि इसको देखा जाए तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर षडग्रही योग का निर्माण हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड में जो यह षडग्रही योग बन रहा है, यह किस किस तरह के प्रभाव लोगों की जिंदगी पर डालने वाला है, इसके क्या नुकसान या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या परेशानियां इस षडग्रही योग के बनने से हो सकती हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं आज के ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। आज 29 मार्च 2025 को जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो 6 ग्रहों की युति एक साथ बनने जा रही है, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। मैं अक्सर आपसे कुंडली के बारे में चर्चा करती रहती हूँ और अक्सर मैं बहुत सारी वीडियोस में अपनी कुंडली में बनने वाले दोषों के बारे में भी चर्चा करती रहती हूँ। लेकिन आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, वह इतना अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन दोषों की अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, इस 29 मार्च 2025 की खगोलीय घटना के कारण जो षडग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जो 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, एक साथ मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, उससे विभिन्न प्रकार के दोषों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए बहुत से ज्योतिषी इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत से तरह की दुर्घटनाओं के होने की आशंका है, या कह सकते हैं कि बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका भी जताई जा रही है। यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं जो चर्चा आपसे करना चाह रही हूँ, मैं यह चर्चा करना चाह रही हूँ कि इंडिविजुअली हमारे ऊपर इस षडग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ सकता है और ऐसा होने पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैंने आपसे चर्चा की, मैंने आपसे बात की कुंडली में बनने वाले दोषों के बारे में, जिसकी मैं अक्सर पहले भी चर्चा करती रहती हूँ। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, जब ये 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यह भी एक साथ बैठकर बहुत सारे दोषों का निर्माण कर रहे हैं। जिन दोषों की मैं अक्सर आपसे बात करती रहती हूँ, इसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको वीडियोस में बताया था कि शनि जो कि मीन राशि में गोचर कर रहा है और वहाँ पर पहले से ही राहु विद्यमान है, उससे एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण दोष पिशाच दोष का निर्माण हो रहा है। और पिशाच दोष का मतलब यह होता है, यह किसी न किसी प्रकार से हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल दिलाता है। पूर्व जन्म के कर्मों को याद कराने के लिए यह हमारी कुंडली में बनता है, या पूर्व जन्म के कर्मों का हमें परिणाम भुगतने के लिए यह कुंडली में बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको यह बताया था कि जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही पिशाच दोष बना हुआ है, उन्हें इस बनने वाले 2025 में बनने वाले पिशाच दोष के समय जो यह
29 मार्च 2025 से मई 2025 तक बन रहा है, बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये 6 ग्रहों की युति एक साथ मीन राशि में आने से और भी कुछ दोषों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण सबसे पहले यदि हम देखें तो पिशाच दोष के साथ साथ यहाँ पर सूर्य ग्रहण का भी निर्माण हो रहा है। इसीलिए सिंह राशि वालों को भी इस षडग्रही योग से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और दोष जो कि यहाँ पर निर्मित हो रहा है वह है विष दोष। इसीलिए कर्क राशि वालों को बहुत अधिक स्वास्थ्य से संबंधित या मानसिक रूप से परेशानियां रहने की संभावना है। तो कर्क राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो वह शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करें और अवश्य ही प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके साथ ही विष दोष मैंने आपको बताया और मैंने आपको इसके साथ ही अमावस्या दोष का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अमावस्या दोष का निर्माण होने से भी जो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है उसके कारण भी कर्क राशि वालों को बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण दोष निर्मित हो रहा है वह है काल सर्प दोष। 29 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में पहले से ही काल सर्प दोष विद्यमान है उनको भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि और सूर्य की युति यहाँ पर बन रही है जो विशेष रूप से मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और सिंह राशि वालों को बहुत अधिक परेशान कर सकती है। ऐसे समय पर हो सकता है कि इन राशि वालों को अपने पिता से संबंधों में परेशानी आए। इसी प्रकार विष दोष के कारण कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपनी माता के साथ संबंधों में परेशानी हो सकती है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस विष दोष के कारण अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि यदि किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में पहले से ही इन दोषों का निर्माण बन चुका है, पहले से ही आपकी कुंडली में इस तरह के दोष विद्यमान हैं, तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। काल सर्प दोष वालों के लिए भी यह समय कठिन रह सकता है। अब ऐसा समय आया है तो इसके लिए क्या किया जाए? जब इस तरह की षडग्रही युति बन रही है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय हम कर सकते हैं कि हमें यह षडग्रही योग कम से कम परेशानी में डाले और शारीरिक और मानसिक रूप से हमें बहुत अधिक परेशानी का अनुभव ना करना पड़े। जैसे कि मेष राशि वालों के रोजगार में परेशानी आ सकती है, तो इसीलिए तुला राशि वालों के भी रोजगार में परेशानी का समय चल रहा है। तो इसीलिए आपको यह सोचना होगा कि हम किस प्रकार से इन दोषों से बचें और किस प्रकार से इन बनने वाले दोषों के दुष्प्रभावों को कम से कम अपने जीवन पर डाल सकें। जब दोष हैं तो उनका दुष्प्रभाव तो अवश्य ही होगा। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग अक्सर मुझे बताते हैं कि मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं लोग। मानसिक रूप से अभी विशेष रूप से 29 मार्च और 30 मार्च और 31 मार्च तक जो ये 2-3 दिन है, यह बहुत अधिक मानसिक अवसाद के, मानसिक अस्वस्थता के या मेंटल टेंशन के रहने वाले हैं। तो क्या किया जाए? ऐसे समय पर हमें शारीरिक और मानसिक परेशानियों से, अपने परिवार में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे हम कम से कम दुर्घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम पड़े और हम अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकें। तो
तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ऐसे समय पर विशेष रूप से 13 अप्रैल 2025 तक आप लोगों को नित्य प्रति शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर आप यदि रोज शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आप इन बहुत सारे दोषों से और इनसे होने वाले दुष्प्रभावों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही नित्य प्रति आप सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और अपने घर में किसी न किसी प्रकार से महामृत्युंजय का जाप अवश्य ही चलाएं। महामृत्युंजय का जाप सुबह शाम आपको अपने घर में 1-1 घंटा अवश्य ही चलाना है। इसके साथ ही आप ओम नमः शिवाय का जाप भी अपने घर में चला सकते हैं। यदि शिवजी को जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप और महामृत्युंजय का जाप आप अधिक से अधिक अपने घर में करेंगे तो आप इन दोषों से बहुत अधिक मुक्ति पा सकेंगे। इसके साथ ही 29 मार्च 2025 और 30 मार्च 2025 को मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आपको यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलना है तो आप शाम को 5:30 बजे के बाद जाने से बचें। अच्छा रहेगा कि संध्या काल आप अपने घर में पूजा पाठ में बिताएं। और यदि आपको जाना भी है तो आप एक रुद्राक्ष की माला या शिवजी की तस्वीर अपने पास अवश्य रखें और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन आप जाप करें। शिवलिंग पर आपको बेलपत्र भी अर्पित करना है। 5 बेलपत्र आप यदि शिवलिंग पर रोज अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आप इन दोषों से छुटकारा पा सकेंगे। और इसके साथ ही आपको जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है उसके लिए प्रतिदिन सुबह को सूर्य को जलाभिषेक भी करना है। यदि आप सूर्य को जल देंगे तो विशेष रूप से सिंह राशि वाले व्यक्तियों को दुष्प्रभावों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। वैसे सिंह राशि वालों के लिए समय 14 अप्रैल से बदलने वाला है क्योंकि उनका सूर्य उच्च की राशि मेष राशि में जाने वाला है। इसलिए उनके लिए यह समय शिक्षा की दृष्टि से और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक अच्छा रहेगा। तो यह बात हुई कुंडली में बनने वाले दोषों के बारे में और जो इस समय षडग्रही योग जो बन रहा है उससे होने वाले दोषों से बनने वाले दुष्प्रभावों से बचने के उपायों के बारे में। जहां तक मेरा विचार है, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उससे आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हम इन दोषों से बच सकते हैं। देखिए, ग्रह तो अपनी युति अवश्य करेंगे, उसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि ग्रहों की जो चाल है, उनका जो स्वभाव है वह तो रहेगा। लेकिन उससे बचने के लिए हम अधिक से अधिक पूजा अर्चना करके उनके दुष्प्रभावों से अवश्य ही बच सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आपके मन में ऐसा कोई सवाल आता है कि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई ऐसा सवाल आपके मन में है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके स्वास्थ्य में परेशानी क्यों आ रही है या आपके कार्य में कोई अड़चन क्यों आ रही है, तो आप अवश्य ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप चाहें तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करूंगी कि आप ईश्वर की पूजा अवश्य करते रहेंगे और इस षडग्रही योग से निर्मित होने वाले दोषों के दुष्प्रभावों से अधिक बचने की कोशिश करेंगे और ईश्वर अवश्य ही आपको इसके दुष्प्रभावों से बचाएंगे। धन्यवाद।